हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी माय डेमन का एपिसोड नंबर 14। अगर आपने इससे पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि सियोकमिन दोही को जान से मारने ही वाला था, लेकिन यहाँ पर गोवन आ जाता है और वो सियोकमिन को अपने पावर से दूर फेंक देता है। गोवन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और वो सियोकमिन को गले से पकड़कर ऊपर उठा देता है। तभी यहाँ पर सियोकमिन के आदमी आते हैं, लेकिन उनके आने से पहले ही ये तीनों यहाँ से गायब हो गए थे। उसके बाद ये तीनों सबसे बड़ी बिल्डिंग के ऊपर आ जाते हैं। सियोकमिन गोवन से कहते हैं कि मुझे मार दो ताकि हम दोनों ही नर्क में चले जाएं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम किसी इंसान को नहीं मार सकते। अगर तुमने किसी इंसान को मार दिया तो तुम यहाँ धरती पर दोबारा नहीं आ पाओगे। गोवन कहता है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता, पर मैं तुम्हें इतना परेशान करूँगा कि तुम मुझसे खुद को मारने के लिए भीख मांगोगे। दोही गोवन से कहती है कि इसे पुलिस के हवाले कर दो। सियोकमिन कहते हैं कि वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे क्योंकि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। तब गोवन सीरा का नाम लेता है। दूसरी तरफ हम सीरा को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन आकर क्योंगसू को सब कुछ बता देती है। उसके बाद क्योंगसू खुद से कहता है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि सियोकमिन ने सबको पागल बनाया। तभी यहाँ पर सुआन आती है और वो क्योंगसू से पूछती है क्या सच में सियोकमिन ने मेरी मॉम को मारा है। क्योंगसू हाँ कहता है। ये सुनकर सुआन शॉक हो जाती है। फिर से शिफ्ट होता है और सियोकमिन गोवन से कहता है प्लीज इन सब चीजों को सीक्रेट ही रखो, तुम उससे डील कर लो और बदले में जो भी तुम्हें चाहिए वो ले लो। दोही सियोकमिन से कहते हैं कि अब तुम और नहीं भाग सकते, पर सियोकमिन कहते हैं कि तुम गलत हो और वो खुद वहां से छलांग लगा देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि न्यूज में बताया जा रहा था कि मिराई ग्रुप के चेयरमैन सियोकमिन ने सुसाइड कर लिया, लेकिन उसकी बॉडी अभी भी मिसिंग है। दोही और गोवन भी ये न्यूज देख रहे थे। फिर गोवन अपनी पावर से दोही की चोट को ठीक कर देता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर जूस्योक आता है। दोही इन दोनों को बताती है कि सियोकमिन ने मुझे बहुत ही अजीब बात बताई कि मेरे पेरेंट्स को चोनसुक ने मारा था। जूस्योक कहते हैं कि वो ऐसा क्यों करेंगे। दोही कहती है कि वो लास्ट टाइम चोनसुक से मिलने गए थे और उन्होंने चोनसुक को धमकी भी दी थी कि वो उनके सीक्रेट सभी के सामने ले आएंगे। जूस्योक कहते हैं कि सियोकमिन सिर्फ तुम्हें हर्ट करना चाहता है, मैं जानता हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद जूस्योक यहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम उसी प्रीस्ट को देखते हैं, वो भी सियोकमिन की डेथ की न्यूज देख लेता है। सब तरफ बस यही न्यूज चल रही थी। दूसरी तरफ गोवन और दोही भी ऑफिस आ जाते हैं। सब लोग सोच रहे थे कि दोही उन रिपोर्टर्स की भीड़ से बचकर ऑफिस कैसे आई। उसके बाद जियोंग दोही के पास आती है और उससे कहती है थैंक गॉड आप यहाँ सेफली आ गई। दोही कहती है कि सब गोवन की पावर की वजह से हुआ है। उसके बाद जियोंग दोही को एक फाइल देती है। दोही को लगता है कि शायद मुझे साइन करने होंगे, लेकिन जब दोही उसे खोल कर देखती है तो उसके अंदर एक मंत्र होता है। दोही जियोंग से कहती है कि ये मेरा नहीं है। फिर गोवन दोही से ये फाइल ले लेता है और जियोंग से कहता है कि आप मुझसे छुटकारा पाना चाहती हो। जियोंग कहती है कि ऐसा नहीं है, अभी आप इतने बुरे वक्त से गुजर रहे हो, मैं चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। गोवन इस फाइल को अपनी पावर से जला देता है। जियोंग कहती है कि बहुत ही महंगी थी, पर गोवन ने वो फाइल नहीं जलाई थी, इसलिए गोवन ये फाइल जियोंग को दे देता है और वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम जूस्योक और गायंग को साथ में देखते हैं। ये दोनों खाना खाने के लिए आए हुए थे। गायंग जूस्योक को एक कार्ड देती है और कहती है कि कल मेरी लास्ट परफॉर्मेंस है। जूस्योक कहते हैं क्या ये अपॉलजी लेटर है। गायंग कहती है कि मुझे अपॉलजीज पर विश्वास नहीं, लेकिन मैंने इसमें कुछ वर्ड्स लिखे हैं ताकि मुझे माफ़ी मिल सके जो भी मैंने दोही के साथ किया था। उसके बाद ये दोनों खाना खाते हैं। दूसरी तरफ हम द्योखो के आदमियों को देखते हैं। इन्होंने गोवन के कहने पर खाने का एक नया रेस्टोरेंट ओपन किया था। फिर से ही शिफ्ट होता है और हम गोवन को सनवुल फाउंडेशन में देखते हैं। तभी यहाँ पर सीरा आती है और वो गोवन को उसकी डेमन बुक दे देती है। फिर सीरा यहाँ से जाने लगती है तो गोवन उसे कहता है कि सियोकमिन ने कहा था कि चोनसुक ने दोही के पेरेंट्स को मारा है, क्या ये बात सच है। सीरा कहती है कि अगर सियोकमिन ने ये कहा है तो इसका कोई तो मतलब जरूर होगा, क्योंकि वो अपनी मॉम को अच्छे से जानता था। फिर सीरा यहाँ से चली जाती है। उसके बाद गोवन बोग्यो से पूछता है अगर कोई तुम्हें नर्क से बाहर निकाले पर बाद में ये पता चले कि उसी ने तुम्हें नर्क में धकेला था तो तुम क्या करोगे। बोग्यो कहता है कि मैं उससे सारे रिश्ते तोड़ दूंगा। वैसे तुम किसकी बात कर रहे हो। तब गोवन उसे बताता है कि सियोकमिन ने मरने से पहले कहा था
कि च्योंसुक ने ही दोही के पेरेंट्स को मारा है। बोग्यो कहता है क्या ये सच है? गुवन कहता है कि ये सियोकमिन ने कहा है, इसलिए कुछ भी क्लियर नहीं है। अगले सीन में हम दोही को देखते हैं जो अपना काम कर रही थी। तभी उसे लैपटॉप में सियोकमिन की न्यूज दिखाई देती है। फिर दोही सियोकमिन की बातों को याद करती है जब सियोकमिन ने कहा था कि च्योंसुक ने ही तुम्हारे पेरेंट्स को मारा है और वो तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव इसलिए कर रही है ताकि वो स्वर्ग में जा सके। प्रेजेंट में दोही उस मिराई इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट के बारे में सर्च करती है, लेकिन दोही को कुछ भी समझ नहीं आता और इसलिए वो जियोंग को बात करने के लिए बुलाती है। दोही जियोंग से पूछती है कि तुम तो च्योंसुक के लिए बहुत पहले से ही काम करती हो, तो क्या तुम जानती हो कि च्योंसुक ने इस केन यानी चलने के लिए जो लाठी होती है उसका इस्तेमाल करना कब शुरू किया? जियोंग कहती है जब तुम्हारे पेरेंट्स का फ्यूनरल था। दोही कहती है उससे पहले क्या कुछ हुआ था? जियोंग कहती है कि उन्होंने कभी इस बारे में नहीं बताया। अगले सीन में हम देखते हैं दोही और गुवन च्योंसुक के ऑफिस में आते हैं। दोही गुवन से कहती है कि जो सियोकमिन ने कहा अगर वो सच हुआ इसका मतलब च्योंसुक सच में मुझे इस्तेमाल कर रही थी ताकि वो अपने पास्ट को भूल सके। अगर ये सब सच हुआ तो मुझे क्या करना चाहिए? गुवन कहता है क्या तुम उस टेक्स्ट मैसेज को भूल गई जो च्योंसुक ने मरने से पहले तुम्हें किया था और उसने कहा था कि वो तुमसे प्यार करती है। जब इंसान के सामने उसकी मौत खड़ी हो तो वो कभी भी झूठ नहीं बोलता। इतने दर्द में होने के बाद भी च्योंसुक ने तुम्हारे प्रति अपने प्यार को एक्सप्रेस किया। दोही गुवन से कहती है कि तुम ठीक कह रहे हो। फिर दोही कहती है कि च्योंसुक की बात सुनने का एक ही तरीका है और फिर ये दोनों एक चर्च में आ जाते हैं। गुवन कहता है कि तुम यहाँ च्योंसुक को कैसे सुनोगी? दोही कहती है कि यहाँ के प्रीस्ट का नाम फादर माइकल है। च्योंसुक उसके बहुत ही क्लोज थी, वो हमें जरूर कुछ बता सकते हैं। तभी यहाँ पर वो प्रीस्ट आ जाता है और वो गुवन को देखता ही रहता है। प्रीस्ट दोही से कहता है मैंने सुना कि सियोकमिन की डेथ हो गई है। दोही कहती है कि इसलिए मैं आपके पास आई हूँ क्योंकि उसने मुझसे बहुत ही अजीब बात कही। फिर प्रीस्ट गुवन को बाहर वेट करने के लिए कहता है। उसके बाद गुवन बाहर आ जाता है। फिर ये प्रीस्ट दोही से कहता है कि अब समय आ गया है और वो दोही को बताता है। साथ ही हम एक फ्लैशबैक सीन भी देखते हैं कि च्योंसुक चर्च आती है और प्रीस्ट से कहती है कि मुझे नर्क जाने से भी ज्यादा डर इस बात का है कि वो मुझे कभी भी माफ नहीं करेगी। प्रीस्ट कहता है कि तुमने जो भी किया उसे एक्सेप्ट कर लो। च्योंसुक कहती है कि मैं आपके सामने सब कुछ एक्सेप्ट कर रही हूँ और अगर दोही इस सच के बारे में जानना चाहे तो आप उसे ये सब बता देना। फिर हम देखते हैं कि दोही का डैड च्योंसुक पर काफी गुस्सा करता है और कहता है कि क्या ये है तुम्हारा ऑर्डर? च्योंसुक कहती है कि एक बार इन्वेस्टमेंट फाइनल हो जाए तो मैं उन डस्ट कलेक्टर्स को भी चेंज कर दूंगी। दोही का डैड कहता है क्या तुम ये कहना चाहती हो कि तुम लोगों की जिंदगी को इन्वेस्टमेंट में एक्सचेंज कर दोगी? च्योंसुक कहती है कि बड़े गोल्स को पाने के लिए रिस्क उठाना ही पड़ता है। दोही का डैड कहता है कि अब तुमने मेरे पास कोई और चॉइस नहीं छोड़ी, मैं ये सबके सामने ले आऊंगा। और फिर दोही के पेरेंट्स यहाँ से चले जाते हैं। यहीं पर हम सियोकमिन को भी देखते हैं जो कि छिप कर ये सब सुन रहा था। फिर हम दोही के पेरेंट्स को गाड़ी के अंदर देखते हैं, लेकिन उनके पीछे च्योंसुक भी अपनी गाड़ी लेकर आ जाती है और वो दोही के पेरेंट्स की गाड़ी को अपनी गाड़ी से टक्कर मार देती है, जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है और दोही की मॉम मर जाती है। पर हम देखते हैं कि दोही का डैड अभी जिंदा था, पर तभी यहाँ पर गुवन आ जाता है। दोही का डैड गुवन से कहता है कि प्लीज मेरी वाइफ को बचा लो। गुवन दोही के डैड से कहता है कि तुमने 10 साल पहले मुझसे डील की थी और अब वो 10 साल खत्म हुए। तभी हम देखते हैं कि दोही अपने डैड को कॉल कर रही थी। दोही का डैड कॉल उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो भी मर जाता है। च्योंसुक भी गुवन को देख लेती है और कहती है क्या तुम डेविल हो? गुवन कहता है कि यहाँ जो भी हुआ वो किसी से भी मत कहना, वरना मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने ले आऊंगा। फिर गुवन यहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि दोही के पेरेंट्स की गाड़ी में एक ब्लास्ट होता है, जिससे च्योंसुक दूर जाकर गिरती है और उसकी टांग में चोट लग जाती है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि ये सब जानकर दोही बहुत सैड हो जाती है। फिर वो बाहर गुवन के पास आती है। गुवन उससे पूछता है कि प्रीस्ट ने क्या कहा। दोही गुवन को झूठ बोलती है और कहती है कि सियोकमिन ने जो भी कहा वो सब झूठ था। फिर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद ये दोनों घर आते हैं। दोही वॉशरूम के अंदर जाती है और वो सब सोचकर रोने लगती है। गुवन भी बाहर खड़े होकर उसके रोने की आवाजें सुन रहा था और वो खुद भी बहुत दुखी हो जाता है। थोड़ी देर बाद दोही बाहर आती है। गुवन कहता है कि मुझे एक डील के लिए जाना होगा, तो मेरा वेट मत करना।
और फिर गोवन यहाँ से चला जाता है। उसके बाद गोवन प्रीस्ट से मिलने चर्च में जाता है। प्रीस्ट कहता है तो तुम वापस आ गए। गोवन कहता है तुम मुझे देखकर सरप्राइज नहीं हुई। प्रीस्ट कहता है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मैं तभी समझ गया था कि तुम एक डेविल हो। क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि मुझे सब कैसे पता? प्रीस्ट कहता है कि जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं समझ गया कि तुम वही डेविल हो जिसके बारे में च्योंसुक ने मुझे बताया था। गोवन कहते क्या च्योंसुक ने? प्रीस्ट कहते हैं कि हाँ, क्योंकि जब तुमने दोही के डैड को नर्क भेजा था तो च्योंसुक उस बात की विटनेस थी और उसने ये बात मुझे बता दी थी। ये सुनकर गोवन काफी परेशान हो जाता है और उसे भी सब कुछ याद आ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गोवन वापस घर आता है। घर आकर वो देखता है पर दोही यहाँ पर नहीं होती। दूसरी तरफ हम दोही को गाड़ी में देखते हैं जो कि कहीं पर जा रही थी। उसके बाद वो च्योंसुक की ग्रेव पर आती है और कहती है कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अगली बार यहाँ अच्छे मूड के साथ आऊंगी, पर मैं अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाई। फिर वो च्योंसुक से कहती है कि अगर आप मेरे साथ ऑनेस्ट हो तो क्या मुझे गोवन के साथ रहना चाहिए। यहीं पर हम गोवन को भी देखते हैं, वो दोही की बातें सुन रहा था। फिर गोवन सैड होकर यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद दोही कहती है कि मेरे डैड की इच्छा क्या थी, मुझे जानना ही होगा कि मेरे डैड ने कौन सी डील की थी। दूसरी तरफ हम गोवन को देखते हैं जो कि सबसे ऊंची बिल्डिंग पर होता है और उसे मैसेज आता है कि उसका एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है। फिर से शिफ्ट होता है और हम दोही को देखते हैं, वो सनवुल फाउंडेशन में आ जाती है। यहाँ पर उसे गायन मिलती है। गायन दोही से कहती है कि आज मेरी लास्ट परफॉर्मेंस है, फिर हम कभी नहीं मिलेंगे, तो मैं तुम्हें बाय बोलना चाहती हूँ। दोही उसे पूछती है क्या तुम दोबारा कोरिया वापस नहीं आओगी, पर गायन मना कर देती है और साथ ही वो ये भी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। दोही उसे थैंक्स बोलती है। उसके बाद हम यहाँ पर दोही के कलीग्स को भी देखते हैं क्योंकि गायन की परफॉर्मेंस के द्वारा अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहते थे। फिर दोही बोग्यू के पास आती है। बोग्यू उससे पूछते है कि गोवन कहाँ पर है। दोही कहती है कि वो एक डील साइन करने के लिए गया है, पर क्या हम अकेले में कुछ बात कर सकते हैं। बोग्यू कहते हैं कि ठीक है, आप गोवन के ऑफिस में वेट करो, मैं अभी आता हूँ। दोही कहती है कि ठीक है। उसके बाद दोही गोवन के ऑफिस में आ जाती है और एक फ्लैशबैक सीन याद करती है कि जब यहाँ पर बहुत से जुगनू थे तो वो और गोवन साथ में कितना खुश थे। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि यहाँ पर एक लेडी आती है जो कि गोवन को ढूंढ रही थी। तभी यहाँ पर गोवन भी आ जाता है। दोही इन दोनों को देख रही थी। ये लेडी गोवन से कहती है कि हमने 10 साल पहले एक डील की थी और आज वो डील खत्म हुई। तुम ये मेरा पैसा, मेरी सक्सेस सब कुछ ले लो, मुझे ये सब नहीं चाहिए। गोवन कहते क्या यहाँ तुम ये सब कहने आई हो। ये लेडी कहती है कि उस समय जो मेरी चॉइस थी वो गलत थी, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ कि ये सब ले लो पर मेरी जिंदगी बख्श दो। गोवन हंसकर कहता है क्या मैं तुम्हें एंजल की तरह लगता हूँ, तुम एक डेमन को समझते क्या हो। और तभी हम देखते हैं कि ये लेडी मर जाती है। दोही भी ये सब देखकर काफी डर गई थी। फिर दोही यहाँ रखी सभी घड़ियों को देखती है। घड़ियों के नीचे उन लोगों के नाम लिखे हुए थे जिन्होंने गोवन से डील की थी। वही हम गोवन को देखते हैं, वो बाहर आ जाता है। उसे बाहर बोग्यू मिलता है। बोग्यू गोवन को बताता है कि दोही तुम्हारे ऑफिस के अंदर है। दूसरी तरफ हम दोही को देखते हैं जो कि सनवुल फाउंडेशन से बाहर आ जाती है। तभी उसके सामने जो सेवक आता है, वो दोही से पूछते है कि क्या हुआ। तभी यहाँ पर गोवन भी आ जाता है, पर दोही गोवन को देखकर काफी डर जाती है। अगले सीन में हम दोही और जोसेफ को साथ में देखते हैं। जोसेफ दोही से पूछते है कि क्या तुम्हारे और गोवन के बीच कुछ हुआ है। दोही कहती है कि जिन लोगों से मैं प्यार करती हूँ वो मेरे लिए नर्क बन गए हैं, और ये कहकर दोही रोने लगती है। फिर से शिफ्ट होता है और हम गोवन और सुकन्यों को देखते हैं। गोवन कहता है कि तुम सही थी, मैंने सब खत्म कर दिया क्योंकि मैं एक डेमन हूँ और मुझे लगता है कि हमारी किस्मत फिर से खुद को दोहरा रही है। सुकन्या कहती है कि ये सब इसलिए खत्म नहीं हुआ कि तुम डेमन हो, बल्कि इसलिए क्योंकि इंसान हमेशा एक दूसरे के लिए नर्क की तरह है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब दोही ऑफिस से बाहर आती है तो गोवन पहले से ही यहाँ पर खड़ा था। गोवन दोही से कहता है कि चलो वॉक के लिए चलते हैं, और वो दोही की ओर अपना हाथ बढ़ाता है। दोही भी उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर ये दोनों वॉक कर रहे थे। गोवन दोही से कहता है कि खुद को नर्क से बचाओ, और वो दोही का हाथ छोड़कर यहाँ से चला जाता है। दोही गोवन का नाम पुकारती है पर गोवन नहीं आता, और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।